हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में सपोर्ट टीम का सीन दिखाया जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस ऑपरेशन में जिसमें इनको वगनमा को बचाना था, यहाँ पे दो टीम्स भेजी गई थी। एक थी अटैक टीम और दूसरी थी सपोर्ट टीम। तो यहाँ पे सपोर्ट टीम होती है और ये हीरोज यही कहते हैं कि यार हद हो गई, मतलब यहाँ पे अभी हम सोच रहे थे कि हमारा मिशन खत्म हो गया और तभी इन दोनों को आना था क्या। और ये लोग यहाँ पे भाई इवल ओशन वाटर और ग्रेट मॉन्स्टर हर्मिट सेंटीपीड के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये कहते हैं कि मेरे ख्याल से अभी हमें रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को नहीं बुलाना चाहिए था। तभी यहाँ पे सेकिंगर बोलता है कि चलो फिर जल्दी करो, यहाँ से निकलना है। दूसरी ओर हमें गारो का सीन दिखाया जाता है और उसने सेंटीपीड के ऊपर हमला किया होता है और वो कहता है कि देखना बेटा, मेरी इन मुक्कों की ताकत को देख के खुद गॉड भी मुझसे डरेगा और तुम जैसा एक मॉन्स्टर जो कि उसका एक नौकर है, तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं बनता मेरे सामने। तो यहाँ पे हर्मिट सेंटीपीड भाई मन में सोचता है यार ये सच में काफी खतरनाक है। लेकिन इधर गारो देखता है कि भाई दूर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर होता है और गारो की सेंसेस इतनी ज्यादा कमाल की हो गई होती है कि उसको इतना दूर वाला हेलीकॉप्टर दिख जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके अंदर वगनमा के साथ साथ टारियो भी है। और गारो मन में कहता है वो बच्चा बच गया, क्या बात है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो हर्मिट सेंटीपीड रिकवर होने लग जाता है और गारो मन में कहता है क्या ये रीजनरेट हो सकता है और वो भी इतनी जल्दी, मुझे इसका ध्यान बटाना होगा। हे बेवकूफ, आओ मेरी तरफ। तो हर्मिट सेंटीपीड कहता है ओ हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें उस हेलीकॉप्टर की काफी बड़ी हुई है। हाँ, तो गारो कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर्मिट सेंटीपीड कहता है ठीक है, फिर अगर 1 इंच भी तुम हिले ना तो मेरी बहन अपने ओशियनिक कैनन का इस्तेमाल करके आसमान से उस चीज का नाम और निशान मिटा देगी। तो अब तुम गए। यहाँ पे भाई हर्मिट सेंटीपीड अपना ग्रेट सेंटीपीड मिलिट्री मार्च करता है और लगातार गारो के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे भाई इवल एशियन वाटर भी अपना ग्रेट ओशियनिक कैनन अटैक करता है गारो के ऊपर और इधर भाई गारो की बैंड बजना शुरू हो जाती है। हर्मिट सेंटीपीड कहता है हाँ, बेकार के कीड़े कहीं के, क्या हुआ, सारी ताकत कहाँ गई अब तुम्हारी, हाँ ऐसी तैसी हो गई तुम्हारी अब। लेकिन यहाँ पे भाई हर्मिट सेंटीपीड देखता है कि इवल ओशियन वाटर की तरफ फुल स्पीड में कुछ जा रहा होता है पानी के नीचे से। इवल ओशन वाटर भी सोचता है भाई ये आ क्या रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पे साइटामा फुल स्पीड में इवल ओशन वाटर की ओर जा रहा होता है और कूदता काटता वो उसके फेस की तरफ जाता है और कहता है सीरियस पंच। ओ भाई साहब, यहाँ पे इतना तगड़ा पंच वो इवल ओशन वाटर के अंदर मारता है कि भाई यहाँ पे समुद्र का आधा हिस्सा हो चुका होता है। और हर्मिट सेंटीपीड सोचता है भाई चल क्या रहा है, ये हो क्या गया ये। और यहाँ पे भाई आप लोगों को याद ही होगा जब साइटामा चाइल्ड एम्पायर के साथ था तो वहाँ पे बाढ़ आ गई थी और जिससे कि साइटामा भाई बह के चला गया था। और साइटामा कहता है भाई ये बकवास की गेम मेरे साथ मत खेलना, समझे, तंग आ चुका हूँ यार तुम लोगों से मैं, क्या चल क्या रहा है, मेरे घर के सामने तुम्हें ये सब करना है क्या। देखिए यहाँ पे भाई साइटामा देखते हैं इधर एक शिप भी होती है और यहाँ पे हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है और ये लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत सारा पानी ऊपर नीचे हो रहा है, किसी चीज को पकड़ लो जल्दी से, आगे एक शार्प पॉइंट आने वाला है, कोशिश करो कि हमारी बैटल शिप वेव्स के ऊपर ही रहे। हमारा मेन स्क्रू और रडर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, हम इस बैटल शिप को भी पूरी तरह से स्टेयर नहीं कर सकते। तो ये कैप्टन कहता है यार ये क्या चल रहा है, लेकिन रुको भाई डेक पे अभी भी कोई घूम रहा है, ये चल क्या रहा है भाई, ये तो इम्पॉसिबल है। यहाँ पे भाई वो इंसान और कोई नहीं बल्कि साइटामा होता है और वो मन में कहता है कि अगर यार मेरे को इस पानी के ऊपर खड़ा होना ही है तो मैं इस चीज को लेके घूम सकता हूँ। लेकिन रुको, यहाँ पे भाई वो शिप बहुत ज्यादा हिलने लग जाती है और साइटामा अपना पैलेस बनाता है और वो मन में कहता है या फिर मैं इस शिप को एक सर्फ बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ शायद, है ना। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई साइटामा शिप के ऊपर होता है और हमें जूम आउट करके दिखाया जाता है तो भाई इवल ओशन वाटर हद से ज्यादा बड़ा होता है और उसके सामने ये शिप ना भाई मतलब एक छोटे से कंकड़ की तरह लग रही होती है और कुछ नहीं। और इसे देख के तो आप समझ ही रहे कि यार इवल ओशन वाटर कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि साइटामा की सीरियस पंच का भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। सोच रहे हो यार तुम, मतलब आगे चल के यार काफी धमाका होने वाला है। तो इसके बाद इवल ओशन वाटर यहाँ पे बिखरना शुरू हो चुका होता है और इसे देख के हर्मिट सेंटीपीड सोचते क्या वो मर गई, ऐसा चल क्या रहा है भाई, वहाँ पे मतलब भूकंप आ गया समुद्र के नीचे, इतना तगड़ा इम्पैक्ट कैसे पड़ा। तो यहाँ पे भाई हर्मिट सेंटीपीड उस हेलीकॉप्टर को देखता है और उसकी ओर बढ़ने लग जाता है, लेकिन गारो उसके पीछे भागता है और कहता है तुम नहीं जा सकते वहाँ पे, तुम्हारी तो ऐसी तैसी कर दूंगा। लेकिन तब यहाँ पे गारो देखते हैं कि भाई कुछ उछलता हुआ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि मेटल बैट होता है और वो अपना ड्रैगन थ्रैशिंग अटैक करता है हर्मिट सेंटीपीड के मुंह पे। और वो मन में कहता है यार ये तो काफी सख्त है, इसको हराना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इतने में भी हर्मिट सेंटीपीड मेटल बैट को उड़ा के नीचे फेंक देता है और गारो इधर से भागता हुआ आ रहा होता है। वो कहते क्या मेटल बैट, और इधर भाई मेटल बैट गारो को देख के समझ जाता है कि ये तो भाई गारो ही है, भले इसका फेस बदल चुका है। तो कहते तुम तो हीरो हंटर हो है कि नहीं, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम सोचना भी मत कि अब इस बार तुम मुझसे बच के निकल पाओगे, समझे। यहाँ पे मेटल बैट गारो के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन गारो इससे बच जाता है और कहता है यार
ये सब बकवास के मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मेटल बैट भी गारो के पीछे भागने लग जाता है। ये दोनों ही हर्मिट सेंटीपीड की कमर पे आ जाते हैं और उसके मुंह की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो मेटल बैट तो भाई गारो का पीछा कर रहा होता है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से मॉन्स्टर बन गए हो। हाँ, आखिरकार तुमने अपने असली रंग दिखाई दिए, इस बार तो तुम बच के नहीं जा पाओगे मुझसे, समझे। तो गारो मन में कहता है यार मतलब तंग कर दिया इस बंदे ने, इतनी खतरनाक सिचुएशन चल रही है और अभी भी इसको लड़ना है, वाह। इधर ऊपर एक न्यूज हेलीकॉप्टर आ जाता है और ये न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं कि देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, समुद्र के 2 हिस्से हो चुके हैं और इतने खतरनाक खतरनाक विशाल मॉन्स्टर जमीन के नीचे से निकल रहे हैं। पहले तो वो अजीबोगरीब लाइट्स और अब ये, भाई दुनिया में चल क्या रहा है ये। यहाँ पे हर्मिट सेंटीपीड कहते हैं तुम मच्छर कहीं के, वो इस न्यूज हेलीकॉप्टर को खत्म करने वाला होता है, लेकिन मेटल बैट जल्दी से आगे आके हर्मिट सेंटीपीड का वो अटैक खुद ले लेता है। और भाई दूसरी ओर गारो भाई हेलीकॉप्टर के ऊपर आके चिपक जाता है और खतरनाक से शक्ल बना के बोलता है चले जाओ यहाँ से। और भाई गारो इधर लात मार के हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। मेटल बैट ये देख लेता है और गारो भाई मेटल बैट की ओर आता है किक लेके। इधर मेटल बैट बचने की कोशिश करता है, लेकिन भाई गारो मेटल बैट के ऊपर नहीं बल्कि हर्मिट सेंटीपीड के मुंह पे अटैक कर रहा होता है। वो इधर हर्मिट सेंटीपीड को मारना शुरू कर देता है और ये दोनों के दोनों यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। मेटल बैट कहता है कि भाई क्या सीन है तुम्हारा, भले तुम एक मॉन्स्टर हो लेकिन तुम फिर भी उस सेंटीपीड के ऊपर हमला क्यों कर रहे हो, और हाँ तुमने उस हेलीकॉप्टर को भी यहाँ से निकलवाने में उसकी मदद की। ऐसा लगता है कि भाई जब तुम इंसान थे ना उससे ज्यादा तो मॉन्स्टर बन के तुम्हारे अंदर दिमाग आ गया है। तो गारो कहता है चुप हो जाओ और मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम सबको महान गारो से डरना चाहिए। हमारे पास ये फालतू की बातें करने के लिए समय नहीं है। ये कान खजूरा उस रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के पीछे पड़ा हुआ है। जिस बच्चे को बचाने के लिए तुमने पूरा मिशन किया है वो बच्चा उसी हेलीकॉप्टर में है, तो हमें बस इसको थोड़ा बिजी रखना है जिससे कि वो हेलीकॉप्टर यहाँ से निकल जाए। और वैसे भी मैं तुम जैसे हीरो से कोई उम्मीद तो नहीं रखता, लेकिन हाँ तुम उसके लिए चारा जरूर बन सकते हो। तो यहाँ पे भाई मेटल बैट गारो के सर पे लाठी देके मारता है और वो कहता है तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो और हुक्म किस पे चला रहे हो तुम, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम अच्छे आदमी बन गए हो तो मैं तुम जैसे इंसान से हाथ नहीं मिलाने वाला जिसने मुझे इतना मारा, और तुम्हारी वजह से मैं पहले उस सेंटीपीड को मार नहीं पाया था, इस बार मैं अकेले इससे निपटूंगा, ठीक है। तो तुम जैसा बेवकूफ पीछे रहेगा। तो यहाँ पे गारो चिल्लाता है और कहता है क्या, और तुम बताओगे मुझे तुम जैसा बंदा जो कि मेरे इंसानी वाले फॉर्म से हार गया था इस मॉन्स्टर के खिलाफ क्या कर पाएगा। हमारे पास ऐसी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, समझे। उन बच्चों को बचाना ही हमारा मेन मकसद होना चाहिए। कैसे क्लासेस हीरो यार तुम। तभी यहाँ पे भाई हर्मिट सेंटीपीड आ जाता है और वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम कीड़ो। लेकिन यहाँ पे गारो और मेटल बैट दोनों ही भाई हर्मिट सेंटीपीड के ऊपर हमला करता है और कहते हैं चुप हो जाओ तुम बकवास कर रहे हो। इधर न्यूज में भाई गारो का वो खतरनाक चेहरा दिखाया जाता है जब वो हेलीकॉप्टर को यहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है, और ये न्यूज रिपोर्टर्स कहते हैं कि देखिए इसको, इस खतरनाक मॉन्स्टर को जिसने न्यूज टीम के ऊपर हमला कर दिया था। हाँ उनकी किस्मत अच्छी थी जो वो यहाँ से बच के निकल गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्लासेस हीरोज इस मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा रिपोर्टर कहता है वैसे देखा जाए तो ये सच में काफी खतरनाक क्रीचर है, इस समय हम बस उन हीरोज के लिए दुआ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। इधर सुइको होती है और वो कहती है माय गॉड, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर से हेलीकॉप्टर में बच के भाग गए। मतलब एक ऐसा बंदा जो कि हेलीकॉप्टर को पकड़ सकता है, मतलब उससे बच के भागना तो काफी खतरनाक है और नामुमकिन है। तो सुइरियो पूछता है कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश तो नहीं हुआ ना। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये चल क्या रहा है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मॉन्स्टर इन रिपोर्टर्स को मारना नहीं चाहता था। तो सुइको कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। तो दोस्तों आज के चैप्टर के लिए सिर्फ इतना ही।